अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम शेरिया खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एम्पायर। आज की जो वीडियो है वो गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के बारे में ही है, लेकिन ये पिछले जितने भी वीकली फोरकास्ट है उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें मैं आपको एक चीज़ सिखाने वाला हूँ, वो है मार्केट सेंटिमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे वार के बारे में। जैसे आपको पता है कि कुछ महीनों से इसराइल और फ़लस्तीन की वार चल रही है, रशिया यूक्रेन की वार चल रही है, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन के बारे में। बहुत से लोगों को, जितने भी नए ट्रेडर्स हैं, उनको इसके बारे में भी नहीं पता कि भई वार की वजह से क्या चीज़ें होती हैं मार्केट में, ग्लोबली क्या चीज़ें अफ़ेक्ट करती हैं मार्केट को, ठीक है? आपको आपका जब भी वॉर स्टार्ट होता है तो आपकी गोल्ड की प्राइसेस बहुत हाई पे चली जाती हैं, आपकी सिल्वर की प्राइसेस बहुत हाई पे चली जाती हैं, आपकी जो स्टॉक्स की प्राइसेस हैं, कुछ स्टॉक्स की बात मैं कर रहा हूँ, वो बहुत हाई पे चली जाती है। नस्दॉक हो गया, डॉ जोन्स हो गया। आपकी जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस है वो भी बहुत हाई पे चली जाती है। आप लोग जो है ना चार्ट पे भी देख सकते हैं। अब जब जाएँगे चार्ट पे यूएस ऑयल यानी क्रूड ऑयल और गोल्ड को देख लें। जब वार नहीं था, बिल्कुल मतलब ग्लोबली हालात कोई टेंशन नहीं था, हालात बिल्कुल ठीक-ठाक चल रहे थे। तो उस टाइम गोल्ड की जो प्राइसेज़ थी वो 1600 के दरमियान मूव कर रही थी। 1630 भी उस गोल्ड ने टच किया। उस टाइम लोग कह रहे थे कि बस गोल्ड जो है ना वो और भी नीचे जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद जो है ना रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गई। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गई, लेकिन उसको मार्केट उसकी वजह से मार्केट इफ़ेक्ट हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुई थी। उसके बारे में फिर आपको थोड़ा-सा समझा देता हूँ। जब रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि एक तरफ जो है ना रशिया अकेले खड़ा है और दूसरी तरफ जो है ना फिर वो नेटो वगैरह कंट्रीज़ जो है ना वो दूसरी तरफ खड़ी है। लेकिन कोई भी कंट्री डायरेक्टली यूक्रेन के अलावा कोई भी कंट्री रशिया के साथ जंग नहीं करना चाहता। ना यूएस करना चाहता है, ना फ्रांस करना चाह रहा था, ना जर्मनी करना चाह रहा था। ठीक है? तो इसकी वजह से जो है ना गोल्ड की प्राइसेस आहिस्ता-आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही थी, लेकिन वो ज़्यादा टेंशन्स जो है ना वो क्रिएट नहीं हो रहे थे। दूसरी जो उसकी मेन वजह थी, वो थी रशिया की करेंसी। जब वॉर स्टार्ट हुआ तो रशिया की करेंसी ग्रेजुअली जो है ना वो डिक्रीज़ होना शुरू हुई थी। तो प्यूटन आप सबको पता है कि बहुत ही समझदार और होशियार बंदा है। तो उसने क्या किया कि जो अपनी करेंसी है, उसको यूएस डॉलर के साथ कंपेयर करना जो है ना वो ख़त्म कर दिया। और उसने जितने भी ममालिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यानी फ्रांस हो गए, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जिसको रशिया क्रूड ऑयल्स और अदर जो है ना रिज़र्व चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहा था। क्रूड ऑयल है, इसमें गैस गैस है, इस तरह की चीज़ें रशिया जो है ना वो यूरोप को प्रोवाइड करता है। रशिया ने उनसे कहा कि अगर आपने मुझसे क्रूड ऑयल और गैस लेना है तो आप लोगों ने मुझे गोल्ड देना है, गोल्ड। मुझे ना यूएस डॉलर की ज़रूरत है, ना मुझे यूरो करेंसी की ज़रूरत है, मुझे आप लोगों ने बस गोल्ड देना है। उसकी वजह से जो है ना फिर आपकी प्राइसेज़ आहिस्ता-आहिस्ता और इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। फिर अब जो प्राइसेज़ इस 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है, उसकी वजह है इसराइल और पैलेस्टाइन वॉर। इसका बहुत से लोगों को जो है ना पता नहीं है कि मतलब ये किस वजह से शुरू हुआ। बिल्कुल ये हमास और उनकी लड़ाई वग़ैरह है, लेकिन इसके पीछे भी जो है ना रशिया ही है। क्योंकि रशिया जब यूक्रेन के साथ वॉर में था, तो यूक्रेन के साथ वॉर के दौरान वो नेटो को जो है ना अपोज़ करना चाहता था कि नेटो जो यूक्रेन के साथ सपोर्ट में है, वो उससे हट जाए और उसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाए, मशरिकी वसतों की तरफ हो जाए। तो तकरीबन उसी तरह हुआ, जब उस तरह हुआ तो तकरीबन बहुत ज़्यादा ओआईसी के इजलासेस भी हुए। ईरान जो है ना वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होना शुरू हो गया। और पिछले दिन जो है ना रात के टाइम ईरान ने इसराइल पे अटैक भी किया है। तो इन चीज़ों की वज़ह से जो है ना गोल्ड की प्राइसेज़ बहुत ही ज़्यादा हाई होना शुरू हो गई। लेकिन पिछले दिन गोल्ड ने जो है ना एक मैसिव मूव ऊपर की तरफ भी दिया है और मैसिव मूव नीचे की तरफ भी दिया है। इसको कहते हैं मार्केट सेंटिमेंट, ठीक है? मार्केट सेंटिमेंट बहुत से लोग जो है ना जितने भी रिटेलर्स थे, उनको ये हो रहा था कि भई ये 2500 पे भी जा रहा है और 3000 पे भी जा रहा है। बिल्कुल जा रहा होगा, चला भी जाएगा गोल्ड, अगर इसी तरह ग्लोबली टेंशन्स क्रिएट होती रही, बिल्कुल ये पॉसिबल है। लेकिन बहुत से लोगों ने जो है ना मतलब वो स्टॉप लॉस यूज़ नहीं किया।
बहुत से लोगों को लग रहा था कि अब 2400 ब्रेक हो गए, 2500 जा रहे हैं। तो लेकिन जब आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने जब देखा कि बहुत ज़्यादा लोगों के बाय डायरेक्शन में ट्रेड ज़्यादा हैं, तो उन्होंने लिक्विडेट करना शुरू किया बाय वाले लोगों को। तकरीबन मेरे साथ जो स्क्रीनशॉट मौजूद हैं, लोगों ने मेरे साथ शेयर किए हैं। कुछ लोग जो है ना 2425 से बाय में बैठे हुए हैं, कुछ लोग 2430 से, कुछ लोग 2420 से जो है ना वो बाय में बैठे हुए हैं। और उनकी जो लॉट साइज़ है वो भी बहुत ही हैरान-कुन है, बहुत ही हैरान-कुन। कुछ लोगों के 0.01 लॉट है, उनके अकाउंट की जो साइज़ है वो $200 है, कोई स्टॉप लॉस नहीं है। और वो तकरीबन $100 से भी ज़्यादा लॉस में बैठे हुए हैं और अभी जो है ना उनके अकाउंट बस ये इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा अकाउंट वॉश हो जाए। क्यों कोई स्टॉप लॉस उन्होंने यूज़ नहीं किया। कुछ लोग के जिनके अकाउंट 5,000 $4,000 थे, उन्होंने 0.1 लोड के साथ यूज़ किया है और जो है ना वो तकरीबन $1,000 लॉस में है। तो तकरीबन वो $2,500 मतलब 25% सॉरी 25% जो है ना वो लॉस में बैठे हुए हैं। मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में, मैं आपको वो चीज़ समझाऊँगा। मार्केट की सेंटीमेंट ये है कि भई जब सारे लोग बाय बाय या सेल करना शुरू हो जाएँ, तो उस टाइम जो है ना आप बिल्कुल डर जाओ, स्केयर हो जाओ, क्योंकि इस टाइम जो है ना बहुत कुछ होने वाला होता है। जैसे मतलब कोई लोग मतलब उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये इस तरह मूव होगा और तकरीबन एक ही दिन जो है ना वो $130 जो है ना गोल्ड वापस नीचे भी आएगा, जो तकरीबन इसी तरह हुआ। तो आप लोगों ने इस चीज़ को बहुत ही एहतियात से ट्रेड करनी है, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि क्या हो सकता है। जो पिछले दिन हुआ है, वो ये है कि भई ईरान और इसराइल की जो वार है, बहुत से लोग कह रहे हो कि भई गैप में भी ओपन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है कि गैप में ओपन हो, लेकिन मेरा जो अपना वो है कि गोल्ड जो है ना, थोड़ा-सा आ सकता है और भी नीचे 2300 तक भी आ सकता है। और अगर 2300 तक नहीं आता, तो 2330 पे ऑलरेडी इसकी सपोर्ट मौजूद है। यहाँ से बाय डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी जो है ना मैंने बहुत से लोग सेल में बैठे हैं, उनको जो है ना आउट करेंगे मार्केट से, दोबारा जो है ना फिर जो है ना वो नीचे आएगा मार्केट, ठीक है? अब यहाँ से लोग बाय करेंगे, ठीक है? ऊपर जाएगा मार्केट, थोड़ा-सा रिट्रेस करेगा, वहाँ से फिर जो है ना बहुत ही मैसिव नीचे आ सकता है और आपका गोल्ड जो है ना 2300 पे भी आ सकता है और ज़रूरी है कि गोल्ड वापस 2150 पे भी आए। फिर वहाँ से जो है ना मतलब आहिस्ता-आहिस्ता मूव होना स्टार्ट करेगा। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करें ताकि उनको भी जो है ना इस चीज़ से फ़ायदा हो। अपनी हमारे यूट्यूब चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।